बोला उन्होंने ये था कि अभी शादी और घर पे मेरे बहुत पैसे लग गए हैं, 1 करोड़ से भी ऊपर। तो मतलब अगर घर में तुम्हें भी रहना है तो 50 लाख रुपए लेके आने पड़ेंगे, मैं तुम्हें घर में तब रखूंगा मैं, वरना मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे घर में रखने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा लग रहा है जैसे प्री प्लान था इनका। मैं तो अपनी साइड से पूरी कोशिश करती चीज़ें ठीक करने की। आज तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका है, मैं भी ये देख रही हूँ कि कब तक घर नहीं खुलता है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक दहेज उत्पीड़न का अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर शादी के महज एक हफ्ते के भीतर ही शादी के अलगाव की नीति शुरू हुई। फिलहाल जो महिला है, जो दुल्हन है नई नवेली, वो इस टेंट के अंदर धरना दे रही है, बिल्कुल अपने ससुराल के बाहर। और ये इसलिए क्योंकि अब शादी के बाद इनसे 50 लाख रुपए के दहेज की फिरौती एक तरीके से मांगी जा रही है। ससुराल कहाँ पर है वो आपको मैं दिखाते चलूँ। A to Z कॉलोनी का ये एक घर आप देख सकते हैं कि इस पूरी कॉलोनी में जब आप इस घर को देखेंगे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि सामाजिक तौर पर या आर्थिक तौर पर आपको एक सुसज्ज परिवार इसके अंदर रहता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर जहाँ दुल्हन ब्याही गई, विदा करके लाई गई, वहाँ से शादी के जब 2 दिन बाद दूल्हा दुल्हन रवाना होते हैं हनीमून पर, उसके बाद लड़की से 50 लाख रुपए की मांग की जाती है, जिसकी 2 से 3 दिन पहले शादी हुई है। और उसके बाद उसे अपने मायके दोबारा भेज देने की बात होती है। शादी के बाद, हनीमून के बाद जब वो ससुराल वापस लौटती है, उसे मायके होली के नाम पर भेजा जाता है और वापस लाया ही नहीं जाता। पूरी कहानी क्या है ये खुद शालिनी की जुबान सुनेंगे। शालिनी संदल जो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर फिलहाल विक्टिम है, इनसे बातचीत करेंगे। और आपको मैं बताते चलूँ कि शालिनी की जो शादी है वो 12 फरवरी की हुई है और पढ़ाई लिखाई इनकी वकालत की रही है। शालिनी, अगर आपकी पूरी कहानी हम जाने तो शादी कब हुई, दहेज का मामला कहाँ से आया, पूरी बात बताइए। शादी मेरी 12 फरवरी को हुई थी और मतलब हम घूमने गए थे 15 तारीख में। 17 तारीख से बिना मतलब वजह भी नहीं पता है क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। एक पहले तो पैसे की मांग कही गई। मैंने सोचा चलो सब मजाक है, चीज़ें दो दिन में ठीक हो जाएगी, या फैमिली में चलो घर जाके बातें सुलझ जाएंगी। मैंने तो पापा को बात नहीं बताई थी, मैंने कहा वो इस बारे में खुद बात नहीं करेंगे और चीज़ें ठीक है, नॉर्मल तरीके से ठीक हो जाएंगी। बट 17 तारीख से बिल्कुल बिल्कुल ही बोलना बंद किया हुआ था। बिल्कुल बात ही नहीं करनी है, ना घूमने जा रहे हैं तो फ़ोटो भी क्लिक नहीं कराने हैं, घूमने जा रहे मतलब हर चीज़ पे मतलब लड़ाई करनी थी कि अगर मैं कुछ पूछ भी रही हूँ तो क्यों पूछ रही हूँ। मैं मतलब ये चीज़ थी कि मैं मतलब पूछना भी, और उस बार बार उस बात पे मम्मी जी को फ़ोन मिलाया जा रहा था कि यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है। फिर इसके बाद हम घर पे वापस आ गए थे। तो घर आने के बाद दो तीन तीन चार मीटिंग रखवाई गई है इन्हीं की साइड से, नए नए लोग जोड़े गए हैं। उसके बाद ये चीज़ हुई कि ये बोला चलो बच्चों की ट्यूनिंग ख़राब हो रही है तो 4 तारीख में पदफेरा करते हैं। उसके बाद होली आ रही है, होली फर्स्ट लड़की की घर बनती है। तो मैंने मम्मी जी मतलब पदफेरा हो करा के आ गए ये लोग। तो मैंने कहा मम्मी जी मतलब अगर आप मुझे अपनी बहू नहीं मान रही हो तो रीति रिवाज किस चीज़ के हैं, मुझे घर नहीं जाना है। तो फिर कोई बात नहीं, तो उन्होंने 2 शंकर स्वरूप जी और नवीन बंसल जी हैं एक शामली के, और शंकर स्वरूप जी यहाँ के ही हैं, उनकी ज़ुबान पे मुझे घर भेजा गया कि कोई बात नहीं आप होली घर पे बना के आओ। ये व्यक्ति कौन है वैसे जिनका नाम आप ले रही हैं, इन्होंने क्या किया है आपकी शादी? मतलब ये लोग इनकी साइड से जुड़े थे। इन्होंने ही दो तीन तीन 4 बार मीटिंग की है, सेम बातें रखी हैं, सेम चीज़ें हुई हैं। मैंने 100,000 बार माफ़िया मांग ली, अगर मैंने गलती भी की है मेरे घर वालों ने भी मांग ली है। बट फिर उन लोगों ने ये कहा कि उनकी साइड के लोग हैं कुछ, और मतलब दोनों ये कह रहे हैं कि हम दोनों बच्चों का मसला हल करवाने आए थे। बट वो अब ये चीज़ हुई कि मीटिंग रखने के बाद चीज़ें हो गई, घर पे भेजा गया मुझे। अब वो लेने आने की बात हुई तो बृहस्पति पहले संडे में लेने आने का प्रोग्राम था, वो चेंज हुआ, मंडे हो गया। मंडे होने के बाद वो भी चेंज हुआ। मंडे में उनका फ़ोन आता है कि हमारे मतलब हम सबके नंबर ब्लॉक में डाले हुए हैं, हर किसी मतलब आपके साथ साथ आपके पापा मम्मियाँ घर वाले जो हैं सब ब्लॉक लिस्ट? हाँ नहीं पापा भी, दी जीजू, मैं, मतलब मेरी दी की बेटी जो छोटी सी है वो भी ब्लॉक में डाली हुई है। इंस्टाग्राम मतलब हर जगह से सब लोगों को ब्लॉक में डाल दिया गया। फिर पापा ने मतलब पापा से कोई कांटेक्ट नहीं, पापा फ़ोन मिला रहे हैं, मैं भी फ़ोन मिला रही हूँ। मैंने कम से कम 100 से समथिंग से सबको फ़ोन किए हुए हैं, कोई मतलब नहीं है। फिर चाचा के पास फ़ोन आता है, चाचा को बोलते हैं कि चाचा जी हम मेरी मतलब मुझे मंडे में मेरा कुछ काम है और बृहस्पति की मीटिंग डन करते हैं। मतलब उसमें भी ये चीज़ नहीं था कि लेने आना है, वो भी मीटिंग बता दी। कोई बात नहीं, चाचा ने कोई बात नहीं, बृहस्पति को लेने तो आ रहे हैं, बृहस्पति को देखते हैं। बृहस्पति में लेने आया गया। लेने आने के बाद फिर वही चीज़ें स्टार्ट की गई। जब ये रोका हो मतलब जब पदफेरा करा लिया था
पदफेरा हो गया था 6 तारीख में, सब चीज़ें ओके होके बात आने जाने की हो गई थी, तो फिर दोबारा से वही बातें क्यों स्टार्ट हुई? सबसे पहली बात तो ये चीज़ है। और चलो फिर उसके बाद कोई बात नहीं, उसके बाद हमारे घर से नाश्ता पानी कराया गया, फिर बातें स्टार्ट हुई। घर वालों ने बोला अभी देखते हैं क्या देखते हैं क्या होता है, आप लोग खाने की तैयार, हमारी साइड से खाने की तैयारी करनी स्टार्ट हुई। आप लोग खाना, हाँ नहीं खाने की, हाँ खाना हमारी साइड से खाने की तैयारी हुई, इतने में सब लोग उठ के चले गए बिना बताए। आपके पिताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं शालिनी के। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन सिंगल है। सिंगल जी, ये बताइए कि शादी अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, कैसे तय हुई कि शादी को तय होने के समय दहेज की मांग की गई? नहीं, मांग तो हमारे तो कुछ नहीं कर गई। हमने अच्छा परिवार देख के अच्छे खर्चा कर रखा है। ये हमें पता नहीं हमने क्या कर दिया, वो तो आता रहा लगता रहा। पर यह है कि हमने तो शादी अपने हमारे कुछ नज़दीक पहले भी थी, हमारे रिश्तेदार भी लगते थे दूर के ही। हमने तो सोचा अच्छा परिवार है भाई, चलो कर दो, हमें कोई इस बात तो ऐसे ऐसा करेंगे। अच्छा छोड़ने का कोई कारण नहीं बताते भाई, कारण तो कोई बताना पड़ेगा जब तो हम बच्चे को अपनी लेके जाएंगे। कारण कोई बताते नहीं भैया कि छोड़ना। अच्छा, तो जब घर पर आए थे मीटिंग कर रहे थे तब 50 लाख रुपए या कितने पैसों की मांग? हमारे तो बेटे से हमारे तो कोई बात नहीं, जो भी बात करी बेटी से करी, नहीं बताया हमें कुछ। हमें तो बेटी ना आया था, हमें कोई बताया नहीं। अब हमारी बातें पता चल रही। अच्छा। अगर हमें पहले पता चलती तो हम शायद शादी भी ना करते। दहेज लोग भी हो गए इनके। अभी तो हमें अब लोग अब बता रही हमारी बेटी कि भाई ऐसा काम हमें कभी नहीं होगा इसका, पर इनसे करा ना। शादी के पहले आपसे कभी कहा था कि मतलब दहेज चाहिए या कुछ चाहिए? बैंक अकाउंट के ऊपर सीन हुआ था। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि घूमने जाना था, कार्ड की बात हुई, फॉरेक्स कार्ड की बात हुई और डेबिट कार्ड की बात हुई। तो डेबिट कार्ड के तो चलो डेबिट कार्ड तो मैंने बनवा लिया, कि मैंने कहा डेबिट कार्ड की बात है, डेबिट कार्ड की मैं बनवा लूँगी, बट फॉरेक्स कार्ड में 1 लाख रुपए वाली बात थी। तो मैंने भाई इतनी, मेरे पापा शादी कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है, तो मैंने उनको बोला कि मैं डेबिट कार्ड तो मैं बनवा लूँगी, बट 1 लाख वाला मैं नहीं खुलवा सकती हूँ। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मैं अपने पापा से 1 लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये थोड़ी ना मांगूंगी, क्योंकि 25 हज़ार रुपये में वो खुला था डेबिट कार्ड। तो कोई बात नहीं, इन्होंने किसी बैंक वाले को मेरा नंबर दिया, उनका फ़ोन आया। मैंने कहा सर, उन्होंने कहा मैम ऐसे ऐसे बात है, उन्होंने आपका नंबर दिया है, आपको ये दोनों कार्ड बनवाने हैं और 1.25 लाख रुपए के चेक लगेंगे। तो मैंने कहा सॉरी सर, मैंने उनसे बात ऐसे की, सॉरी सर एक्चुअली ना मैं 25K वाला तो मैं ओपन करा लूँगी, बट 1 लाख वाला मैं नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं अपने पापा से नहीं मांग सकती हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो उनको पता नहीं क्या हुआ, उनको ये क्या, उनका फ़ोन आता है उसी दिन मेरे पास। 23 तारीख की बात है, दी को बेबी हुई भी थी उसी दिन। हम हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने मेरे से ये चीज़ बोली कि तुमने बैंक वाले से क्या बात कही है, उससे क्या बदतमीजी की है। जो मैंने बात कही थी मैंने वो चीज़ कह दी। तो कह रहे हैं कि नहीं वो तो कुछ और बता रहा है। मैंने कहा आपको अगर वो कुछ और बता रहा है आप मुझे कॉन्फ्रेंस पे ले लो, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है कि मैंने उनको ये बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि मैं कॉन्फ्रेंस में नहीं रह सकती, इसमें वो बेइज्जती है, ये है वो है, और उसके बाद देखते हैं शादी होगी भी या नहीं, और कोई बात नहीं चलो ठीक है। फिर उस दिन पापा ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, चलो मैं ओपन करा दूंगा। वो पापा ने वो ओपन कराने की भी बात कह दी, वो पापा ने ओपन करा दिया। उसके बाद कोई बात नहीं, उसके बाद 15 दिन से मैं फ़ोन भी कर रही हूँ, बात मतलब बैंक की काम की वजह से हमारी बात भी हो रही थी, ये चीज़ें भी हो रही थी। कोई मतलब ये चीज़ें होने के बाद 15 दिन से कोई बातचीत हो नहीं रही थी। 6 तारीख में बल्कि मैंने मैसेज किया, मैंने कहा 6 दिन रह गए हैं शादी के, अब तो अगर किसी बात पे गुस्सा हो चलो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। अगर चलो मैंने बैंक वाले के साथ अगर आपको लगता है मैंने बदतमीजी की है, मैं उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ, चीज़ें ठीक करते हैं। मैंने कहा 6 दिन रह गए हैं, अभी तो अब फंक्शन से स्टार्ट होने वाले हैं घर में, हम सब चीज़ नॉर्मल करके फिर से बातें स्टार्ट हो गई। वो मैसेज भी है मेरे पास और रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास उस चीज़ की कि मैंने माफ़ी मांग के सब कुछ ओके हो गया। शादी से अगले दिन फिर वही चीज़ें स्टार्ट हो गई। अच्छा, तो मतलब देखिए मैं आपको सीक्वेंस समझना चाहती हूँ आपसे कि 12 की आपकी शादी हुई है, 15 को आप लोग यहाँ से हनीमून के लिए जाते हैं। पहली बार मांग कब की जाती है? मांग तो मेरे से घूमने में 17 तारीख में ही मांग बोला गया था एग्जैक्टली उनके द्वारा? अब ये बोला गया था कि अभी मतलब शादी ना मेरी इससे पहले 6 और 7 दिसंबर की थी, इन्हीं की साइड से चेंज हुई थी डेट, क्योंकि घर कंप्लीट नहीं हुआ था। बोला उन्होंने ये था कि अभी शादी और घर पे मेरे बहुत पैसे लग गए हैं, 1 करोड़ से भी ऊपर, तो मतलब अगर घर में तुम्हें भी रहना है तो 50 लाख रुपए लेके आने पड़ेंगे, मैं तुम्हें घर में तब रखूंगा, मैं वरना मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे घर में रखने के लिए तैयार नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, इस पे इनके माँ बाप की क्या प्रतिक्रिया? माँ बाप की वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मैंने उनसे भी बोला, मैंने कहा मम्मी जी पापा जी, मैंने उनको बात मैंने रखनी भी चाहिए। मैंने 20 तारीख में मैंने अपने पापा को फ़ोन नहीं मिलाया था, सबसे पहले मैंने पापा जी को फ़ोन मिलाया, उन्होंने मेरा वहाँ से फ़ोन तक भी नहीं उठाया।
मतलब मैंने बाली में होटल में बैठ के सबसे पहले फ़ोन उनको मिलाया था, पापा जी को, कि पापा जी, मतलब मैं उनको बताना चाह रही थी, अपने ससुर को, मतलब ससुर को मिलाया था मैंने फ़ोन, और उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, अपने लड़के की बात सुनते रहे, उनसे उनके डायरेक्ट बात चल रही थी, मैं घूम रही थी, मैंने कॉल की, मैंने मम्मी जी से भी बीच में कितनी बार कॉल की है, वे कह रही है मैंने कॉल नहीं मिलाई, मेरे पास उस चीज़ का भी सबूत है कि मैंने उन्हें कॉल मिलाई, उनसे बात भी की, मैंने कहा मम्मी जी ऐसे ऐसे बात चल रही है और मुझे बिना रीज़न के छोड़ने की बात की जा रही है, आप मुझे उनसे ये तो पूछो ना कि क्या बात हुई, अगर कुछ चलो कोई बात हुई भी है तो वो बैठ के सुलझाई जा सकती है, ऐसा नहीं है, मतलब ये तो कोई तरीका नहीं है कि ये, मतलब अगर मैं उनसे कुछ भी पूछती हूँ कि छोड़ने की बात की जा रही है, अगर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं तो ये चीज़ बोलते हैं कि बदतमीजी स्टार्ट कर दी, कि मेरे से बदतमीज, अगर मैंने माफ़ी मांगी, पैर पकड़े, मैंने तो पैर स्टेज पे भी छुए थे, मैंने पैर पकड़ के अगर माफ़ी भी मांगी है ना, उस चीज़ को भी बदतमीजी बताई जा रही है कि मेरे साथ, मुझे ये बदतमीजी पसंद नहीं है। ठीक है। अब सर आपने भी बातचीत करने की कोशिश की होगी जब ये लोग लौटे होंगे? हाँ जी, हमने तो आया, हमें फ़ोन करके बुलाया हमारे समधी जी ने, कहने लगा पवन जी आ जाओ, मेरी वाइफ हम दोनों आए, हमने पूछा आ गए भाई साहब बताओ क्या बात है, कहने लगा भाई साहब बात कुछ नहीं, हमारी बच्ची हमारे आप ट्यूनिंग चलने की नहीं, इसे गुड़िया को ले जाओ। मैंने कहा गुड़िया कैसे ले जाऊँ जी, ये कुछ तरीका थोड़ी है, सामाजिक तरीके से शादी कर रखी है, ऐसी बात नहीं, कल ने हमारे यहाँ चलनी है, गुड़िया को ले जाओ, बस ये बात है। हमने गलती बताओ, कोई कारण तो बताओ, कोई कारण बताना तो याद नहीं। मतलब ये तो ये चीज़ की जा रही है कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे प्री प्लान था इनका, मुझे, अगर अब ये देखो जो दो लोगों की ज़ुबान पे मैं गई हूँ, भी अभी शादी को इतने दिन हुए हैं, 22 दिन में अपने घर पे भी रह के गई, मुझे उन 22 दिन का भी तो जवाब चाहिए ना, अगर मैं तो अपनी साइड से पूरी कोशिश करती चीज़ें ठीक करने की, वो 22 दिन में जितना रायता फैला है वो उन लोगों की वजह से भी तो फैला है ना, मुझे उस चीज़ का भी तो जवाब आज चाहिए ना। अभी लेकिन जहाँ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं एक तरीके से अपने ससुराल के बिल्कुल बाहर, समधी के घर के बाहर, घर पर कोई मौजूद नहीं है, किसी तरीके का जवाब आ नहीं रहा। नहीं, जिस टाइम मैं आई थी संडे था, ऑफिस भी बंद था, शॉप भी पापा जी की बंद थी, मुझे पता था वो लोग घर पे ही हैं, और जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने भी बोला है वे घर पे ही हैं, वे पीछे के रास्ते से गए हों या नहीं गए हों वो तो अब उनको पता है कि नहीं गए हैं, पर मुझे तो अभी भी लगता है कि पापा जी बाहर हैं, मम्मी जी और वे अंदर ही हैं अभी भी, क्योंकि फ़ोन तो स्विच ऑफ किए हुए हैं, फ़ोन की तो चीज़ नहीं है, पर वे अंदर ही हैं। अगर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, चलो गलती मैंने की है या उनकी साइड से भी है, ये 2-2 3-3 दिन का टाइम मांगा ही क्यों जा रहा है, अगर बात रखनी है तो खुल के एक ही बार में रखी जाए ना, वो तो 2-2 वकील करे बैठे हैं, हमें पहली बात मुझे कंप्लेन नहीं करनी है, क्योंकि मैंने 2 सिग्नेचर के बेस पे शादी नहीं की थी, अगर मुझे कोर्ट कचहरी में ही जाना होता तो मैं कोर्ट कचहरी के थ्रू शादी करती ना, अगर कोर्ट कचहरी के माध्यम से मुझे वो, मैंने भरे समाज में 1200 1250 तक फिर ऐसे प्रदर्शन करेंगे? अब ये तो वो लोग जब तक सबूत इकट्ठे करते रहेंगे जब तक वो आएंगे नहीं सामने, उन्हें सबूत चाहिए, उन्हें वैलिड रीज़न कोई ना कोई तो अब उन्हें देना पड़ेगा ना, जब इतनी चीज़ें हो गई, फ़ोन दोनों सब नंबर ऑफ करे बैठे हैं। ठीक है। हाँ, मुझे कल से इतनी धमकियाँ दे दी है पुलिस की, कि पुलिस भी उल्टा सीधा मुझे बोल के चली गई कि मतलब शराब, तुम उनके पास ये वीडियो है, ये प्रूफ है, वो प्रूफ है, मैंने कहा मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैंने अगर कोई बदतमीजी की है, मैं फर्स्ट तो मैं यहाँ पे आके नहीं बैठी थी, मैं सामने बैठी थी, और मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है, मैंने आपको फ़ोन नहीं मिला, आपका राइट मुझसे पूछने का तब बैठता है जब मैं आपको बुलाती हूँ या कोई चीज़ करती हूँ, मेरा फैमिली मैटर है, मैं भी चाहती हूँ मेरा फैमिली के अंदर बैठ के ही मैटर सॉल्व हो, मैंने जिन्होंने जुबान दी थी मैंने उनको फ़ोन करके यही चीज़ बोली कि मुझे भी बाहर अच्छा नहीं लग रहा है कि लोग मुझे ऐसे देख के जा रहे हैं या ऐसी चीज़ करके जा रही है, उन लोगों ने भी उन्होंने भी ये बोला 10 मिनट में खुल रहा है, अगर 15 मिनट में खुल रहा है, अब आज तीसरा दिन स्टार्ट हो चुका है, मैं भी ये देख रही हूँ कि कब तक घर नहीं खुलता है, अभी भी अगर जब भी अब आज मीटिंग है, मैं ये चाहती हूँ कि बाहर बैठ के ना बात हो, मैं घर में ही बात करूँ, मुझे घर में ही, सबसे पहले मुझे घर में जाना है, उसके बाद बात होगी। ठीक है, तो ये आपने शालिनी को सुना, उनके पिता पवन जी को सुना, और आप देख पाएंगे कि ये टेंट लगाकर जो है बाप बेटी बैठे हैं, साथ ही में परिवार के अन्य रिश्तेदार बैठे हैं, बाकायदा यहाँ पे बोरिया बिस्तर लेकर ये लोग उतरे हुए हैं मैदान में, और इनका कहना है कि इनके परिवार के अन्य जन भी जुड़ेंगे, और साफ तौर पर इल्ज़ामात सिर्फ यही है कि शादी के बिल्कुल बाद बिना किसी कारण बताए इस शादी को खंडित करने की जो मांग है ससुराल पक्ष से उठी है। लड़की को अकेले 50 लाख रुपए की मांग की गई है, उससे अभी तक माता पिता सब तक इस बारे में बात नहीं की गई है। देखना ये होगा कि एक तरफ जहां ससुराल वाले गायब हैं, ससुराल वाले दरवाज़ा अंदर से बंद कर चुके हैं, लड़की का बैग बाहर पड़ा हुआ है, इस बीच में कब तक ये सिलसिला ऐसे चलता है, क्योंकि फिलहाल इस पूरे मामले में जो पति है वो फरार है, खामोश है, और इस पूरी बातचीत पर गुमसुम भी है।